साल था 2004 जब शारदा ट्रॉफी की परिकल्पना की गई थी। उसी साल शिक्षाविद व उद्योगपति पुरुषोत्तम खेतान ने अपनी धर्मपत्नी शारदा देवी की याद में शारदा देवी खेतान स्मृति न्यास का गठन किया और उसी साल से तिनसुकिया की दुर्गा पूजाओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता लाने के लिए ताकि पूजा में परंपरा तथा धार्मिक भावनाओं को कायम रखा जा सके इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। कहना न होगा कि इन पुरस्कारों ने पूजाओं को पहले से बेहतर, सुंदर, सुव्यवस्थित बनाने में मदद की है। शारदा ट्रॉफी ने अपने 21 सालों में एक लंबा सफर तय किया है। असम में दुर्गा पूजा को पुरस्कार देने की परंपरा कायम करने में शारदा ट्रॉफी की अग्रणी भूमिका रही है। कई नए प्रयोग इस ट्रॉफी में किए गए जिसको अब सारे असम में दोहराया जाने लगा है। मसलन सप्तमी के दिन पुरस्कारों की घोषणा करना, पहले से प्रिंटेड बैनर को विजय पूजा मंडपों में पहुंचाना, पूजाओं को उनके विभिन्न मापदंडों के अनुरूप 2 भागों में विभक्त करना या फिर एसएमएस और मिस कॉल के जरिए पूजा प्रेमियों की राय लेना, पूजा भक्तों के बीच प्रतियोगिता करवाना तथा दर्शकों को शारदा ट्रॉफी के जरिए दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर की सैर करवाना इत्यादि। इन सब प्रयोगों के चलते शारदा ट्रॉफी तिनसुकिया ही नहीं बल्कि पूरे असम में एक जानी पहचानी ट्रॉफी के रूप में विख्यात हो चुकी है। शारदा ट्रॉफी ने 2019 में एक अभिनव प्रयोग किया ताकि शारदा ट्रॉफी को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके। इसके लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के हमशक्ल शशिकांत पेडवाल को निमंत्रित किया गया। उन्होंने खुद जाकर विजयी पूजा मंडपों में अपने हाथों से पुरस्कारों को दिया। इस दौरान पूजा मंडपों में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों, मैं आ रहा हूं इस दुर्गा पूजा में। जी, आपके शहर तिनसुकिया में आने वाला हूं। देवी और सज्जनों, 7 अक्टूबर को महानवमी है और इसी महानवमी को शारदा देवी खेतान ट्रस्ट द्वारा उन्हीं के निवेदन के ऊपर मैं आने वाला हूं और आपको शारदा ट्रॉफी आपके पूजा पंडाल में आकर मैं खुद देने वाला हूं। इसी क्रम में पिछले वर्ष 2023 में भारत के विख्यात प्रिंस डांस ग्रुप के कलाकारों को तिनसुकिया आमंत्रित किया गया था, जहां उनके ग्रुप ने पुरस्कार वितरण समारोह में एक से एक मनभावन नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया था। इस ट्रॉफी की आयोजक समिति ने शारदा ट्रॉफी के ऊपर एक विशेष रूप से रचित गीत को भी प्रस्तुत किया था, जो लोगों की जुबान पर इसके जारी करने के साथ साथ चढ़ गया था। ट्रॉफी शारदा ट्रॉफी विजयी हम आमियो विजयी हुआ तुमियो नासीब आमियो नासीबा तुमियो शारदा ट्रॉफी शारदा ट्रॉफी। लोगों की मांग पर शारदा ट्रॉफी को तिनसुकिया के अलावा बाहर के स्थानों पर ले जाया गया। इस बार भी सदिया, मार्घेरिता, दुमदुमा व डिगबोई के साथ साथ दुलियाजान की पूजाओं के बीच भी शारदा ट्रॉफी आयोजित की गई है। इसे लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इस बार कुल 20 पूजा पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिसमें राजू खेमका कलाश्री अवार्ड तथा कांतेश्वर उपाध्याय आचार्य श्री अवार्ड भी शामिल है। इन सब पुरस्कारों के लिए एक निर्णायक मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें कुल 17 लोगों को शामिल किया गया है, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ, कुशलता एवं निष्पक्षता से अपने निर्णय को लोगों के समक्ष रखा। आइए
आपको हम अपने निर्णायक मंडल से मिलवाते हैं। शक्ति ग्रुप में निर्णायक की भूमिका में वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर दत्त, जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेरणा किसान के साथ शिक्षाविद डॉक्टर रंजना बोरदोलोई बोरा शामिल थी। जबकि भक्ति ग्रुप में तिनसुकिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल तालुकदार, युवा समाज कर्मी नितिन खेमका, समाज कर्मी प्रलय चौधरी तथा अंजलि बरुआ भी उसमें शामिल थे। इसी प्रकार सदिया में सर्वश्रेष्ठ पूजा चुनने की जिम्मेदारी भूतपूर्व प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद को दी गई। वहीं मार्घेरिता के लिए ये जिम्मेदारी शिक्षाविद पापोरी गोगोई तथा मार्घेरिता कॉलेज के प्रवक्ता प्रोफेसर विनोद अग्रवाल को दी गई। इसी तरह डिगबोई के लिए निर्णायक मंडली में समाजसेवी दिनेश शर्मा तथा पत्रकार रमनी बूढ़ा गोहाई शामिल थे। इसी प्रकार दुमदुमा की सर्वश्रेष्ठ पूजा को चुने जाने के लिए तिनसुकिया जिला पत्रकार संस्था के पूर्व अध्यक्ष अनुज कलिता के साथ पत्रकार मनोज बरुआ को ये दायित्व दिया गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी हमने शारदा ट्रॉफी का दायरा बढ़ाने हेतु दुलियाजान को भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया है। दुलियाजान की पूजा को चयन करने की जिम्मेदारी समाज सेविका मोरोमी गोस्वामी व श्रीमती धन्य नाहर डेका ने बखूबी निभाई है। आज इस पुरस्कार वितरण समारोह में हम सभी विजयी पूजा समितियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें भविष्य में भी ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।